स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक का फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इस चैप्टर में आपके पास एग्ज़ाम में 2 या 3 मार्क्स की वेटेज है। तो इस चैप्टर में से हम ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे या असर्टेशन बेस या केस बेस स्टडी में आपके पास इस चैप्टर में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस चैप्टर की डीपली स्टडी करेंगे, साथ साथ मैं आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनवा दूंगी और एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आपको चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अबाउट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बारे में बताइए। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक कहाँ से आई? तो द टर्म इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इट्स ओरिजिन इन 2 ग्रीक वर्ड। उसने कहा कि जो इकोनॉमिक्स इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्ड है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो हैं ओकुस और नेमिन, मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड क्या होती है? फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि हाउस होल्ड क्या है। हाउस होल्ड इट्स अ सेक्टर। हमारी इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर होते हैं। प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फर्स्टली हमारा होता है प्रोडक्शन सेक्टर, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर, एंड थर्ड हमारा होता है हाउस होल्ड सेक्टर, और फोर्थ हमारा होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास 4 सेक्टर होते हैं, जिसमें से अभी हम जो स्टडी करेंगे वो हाउस होल्ड सेक्टर की करेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? हाउस होल्ड सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विसेज प्रोवाइड, प्रोडक्शन सेक्टर को जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर से मिलती हैं। और इसके साथ साथ हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी करता है। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, उसके बदले में आप उनसे सैलरी ले लेते हैं, मीन्स आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उसके बदले में मनी ले रहे हैं। साथ साथ हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है। गुड्स, मान लो आपको कोई ब्रेड का बॉक्स चाहिए तो आप जाते हैं, ब्रेड का बॉक्स लेते हैं और उसके बदले में उसको मनी दे देते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर का वर्क, हाउस होल्ड सेक्टर का वर्क आपको समझ आ गया होगा कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है। उस हाउस होल्ड सेक्टर की मैनेजमेंट की स्टडी हम जिसमें करते हैं उसको हम बोल देते हैं इकोनॉमिक्स। अब यहाँ डेफिनेशन की बात करेंगे। Economics is that branch of knowledge in which those activities of human beings are studied which they undertake to acquire scarce means, that is wealth, to satisfy their unlimited means। इकोनॉमिक्स क्या है? वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है, मतलब ज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर हम ह्यूमन बींग्स की, मतलब कि एक पर्सन के बिहेवियर की, एक इंसान के बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से अपनी जो उसकी अनलिमिटेड वांट्स है। देखिए, हमारी जो वांट्स होती हैं, हमारी जो इच्छा है वो अनलिमिटेड होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो खेलने के लिए खिलौना चाहिए, थोड़ा बड़ा होता है तो चलाने के लिए साइकिल चाहिए, थोड़ा और बड़ा होता है तो एक्टिवा चाहिए, उसके बाद उसको गाड़ी चाहिए। इस तरह से हमारी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, बट उनको कंप्लीट करने वाले जो सोर्सेस होते हैं, मनी होती है, वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो अनलिमिटेड वांट्स की लिमिटेड सोर्स में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इकोनॉमिक्स बोल देते हैं, ठीक है। अब आपको जो रीड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन केयरफुली दी गई हैं, ये मैंने आपको सारी ऑरली बता दी हैं। नीचे आपको क्या दिया हुआ है? इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी हुई है। आप चाहे ऊपर वाली कर सकते हैं, चाहे नीचे वाली, कोई भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या है? वो विज्ञान है किसका? ह्यूमन बिहेवियर का, मानव के व्यवहार का। कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्कार मीन्स इन विथ अ मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फिकेशन, प्रोड्यूसर देयर मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, एंड द सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स अ सोशल वेलफेयर। मीन्स इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर क्या है? वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि अगर वो एक एज अ कंज्यूमर का रोल प्ले करता है तो उसको अपनी जितनी भी उसके पास कार्स, जितने भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, उसमें वो मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन को ले ले। और अगर वो एज अ प्रोड्यूसर डील कर रहा है, प्रोड्यूसर है,
तो उसके पास जितने भी सोर्स हैं, जितनी भी मशीनरी हैं या जितने भी सोर्सेज हैं जिससे वो प्रोडक्शन कर रहा है, उससे वो मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करे। अगर हम एक सोसाइटी की बात करते हैं, एक सोशल वेलफेयर करने वाला पर्सन है, तो वो अपनी सर्विसेज को इस तरह से प्रोवाइड करता है कि उससे मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो जाता है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे वाई वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स। अब हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों चाहिए? अभी तक हमने पढ़ी कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स की नीड क्यों है हमें स्टडी करने की। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फिकेशन एट द इंडिविजुअल लेवल। देखो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि सेटिस्फिकेशन क्या होती है। सेटिस्फिकेशन का मतलब होता है आपको संतुष्टि मिलना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको प्यास लगी है और पीने के लिए आपको पानी मिल जाए तो यू आर सेटिस्फाई, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, एट द इंडिविजुअल लेवल मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। देखो, एक कंज्यूमर के लेवल पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फाइज मिलनी चाहिए, प्रोड्यूसर के लेवल पे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, और सोशल वेलफेयर एज ए इकोनॉमी में वर्क करने वाले, सोसाइटी में वर्क करने वाले पर्सन को क्या मिलना चाहिए? सोशल वेलफेयर मिलना चाहिए। इन तीनों की जब हम स्टडी करते हैं तो किस में करेंगे? इकोनॉमिक्स में। देन वी नीड टू स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, तभी हमें इकोनॉमिक्स की नीड पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कार्सिटी एंड चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या दोनों चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स के अंदर? बिल्कुल हैं। देखो, अभी हमने इमेजिन किया कि यू आर अ रिचेस्ट पर्सन, आप एक रिचेस्ट पर्सन हैं और आप कैन यू गेट एनीथिंग, आप हर एक चीज़ खरीद सकते हैं, जो भी आपके मन में आता है आप उसे खरीद सकते हैं। सर्टेनली नॉट, ऐसा हो सकता है। देखिए, जो अमीर पर्सन भी होगा वो भी ऐसा नहीं होगा, जो वो चाहेगा वो खरीद लेगा। उस ऐसा क्यों है? देखो, जो जितना रिच होगा उसका जो लाइफ स्टाइल होगा वो भी वैसा ही होगा। उसके पास जितने पैसे होंगे उसे वो भी अपने लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग कम लगेंगे। No matter how much resources means you have, these must be scarce in relation to your wants। यहाँ बात की जा रही है कि वो रिसोर्सेज नहीं जो आपके पास हैं, मीन्स रिसोर्सेज तो एक रिच पर्सन के पास बहुत हैं, आपने अज्यूम भी कर लिया कि उसके पास पैसा बहुत है, भाई यू आर अ रिच पर्सन, सब कुछ ले सकते हो, लेकिन उसका जो लाइफ स्टाइल होगा वो भी वैसा ही होगा, उसके लिए भी स्कार्सिटी होगी ही होगी। तो स्कार्सिटी क्या है? Scarcity refers to the situation when what you have is less than what you wish to have। Means scarcity वो situation है जो ये शो करती है कि आप जो चाहते हैं, wish to have, जो आपके पास होना चाहिए वो उससे आपके पास क्या है? कम है। That good require some sacrifice, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाई करना पड़ता है। तो वो क्या चीज़ है? आपकी स्कार्सिटी को शो करती है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, रॉटन एप्पल लेटर्ड ऑन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। अब उसने यहाँ पर कहा कि जो ये रोटन एप्पल्स हैं, देखो, रोटन एप्पल्स लिटरेटेड ऑन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। आपको बताना क्या? आपको बताना है कि ये जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, ये गुड्स जो हैं वो स्कार हैं या नहीं है। तो नेचुरली है, देखो, जो ख़राब एप्पल्स हैं तो वो क्या है? नॉट अ स्कार प्रोडक्ट। वो तो जितने मर्जी एप्पल ख़राब हो गए तो वेस्ट हैं, उनकी डिमांड तो जीरो है, इसलिए वो क्या है? स्कार नहीं है। ठीक है, 2 सीट लेफ्ट एट द डिस्काउंटेड प्राइस फॉर द मोस्ट अवेटेड मूवी। अब जो मूवी है, देखो, मूवी देखने जा रहे हैं हम, तो 2 सीट्स जो हैं लेफ़्ट बची हुई हैं और डिस्काउंट प्राइस पर हमें मिल रही हैं। ठीक है, तो ये ऐसा स्कार प्रोडक्ट वो अपने आप में स्कार प्रोडक्ट है। क्यों है? क्योंकि उसकी क्वांटिटी क्या है? लिमिटेड है, और उसको परचेज़ करने वाले लोग कितने हैं? बहुत हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? हमारा स्कार प्रोडक्ट है। थर्ड में देखो, सम ओल्ड डिस्कार्ड पेंटिंग ऑफ एन आर्टिस्ट विच आर नॉट इन अ डिमांड टुडे। जिस चीज़ की डिमांड ही नहीं है तो वो स्कार हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये प्रोडक्ट क्या है? इट्स अ नॉट अ स्कार प्रोडक्ट। ग्रेविटी होल्डिंग अस ऑन अर्थ। पृथ्वी में वो पावर जो वो किसी भी चीज़ को होल्ड कर लेती है।
ठीक है, तो वो भी क्या है हमारे लिए स्कार प्रोडक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो अनलिमिटेड है। अगर हम बात करें तो जहाँ तक भी हमारी नज़र जाती है हमें वहाँ पर अर्थ दिखाई देता है। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक अ गोल्ड, ऑयल, सिल्वर एंड द अदर फ्यूजल फ्यूल। अब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये सारे हमारे लिए क्या हैं? लिमिटेड प्रोडक्ट हैं। और जहाँ पर लिमिटेड प्रोडक्ट की बात की जाएगी वहाँ पर वो क्या होंगे? स्कार होंगे। ₹500 एंड ₹1000 नोट आफ्टर देयर डोमिनिस्टेशन। ठीक है, अब ये क्या है? ये हमारे लिए क्या प्रोडक्ट होंगे? ये भी हमारे लिए स्कार प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि जब नोट चेंज हुए तो इनकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। कम क्या, बंद ही हो गई इनकी डिमांड। टॉयलेट पेपर एंड द हैंड सैनिटाइजर आफ्टर बीइंग होर्डेड ड्यूरिंग कोविड-19। देखो, कोविड-19 के अंदर टॉयलेट पेपर की डिमांड और हैंड सैनिटाइजर की डिमांड क्या स्कार है या नहीं है? तो नेचुरली यह स्कार है, क्योंकि उस समय पर जो डिमांड थी वो ज़्यादा थी और सप्लाई क्या थी? वो कम थी। ठीक है, अब इसमें फैक्ट क्या है? देखो, टू अ कॉमन मैन स्कारसिटी मीन्स एक्वेट शॉर्टेज ऑफ अ कॉमोडिटी, बट इन इकोनॉमिक्स स्कारसिटी मीन्स अ सिचुएशन व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ अ कॉमोडिटी रिक्वायर सम सैक्रिफाइस। स्कारसिटी का मतलब क्या है? स्कारसिटी का मतलब यहाँ पर एक और अदर आपके पास डेफिनेशन आ गई है कि कॉमोडिटी रिक्वायर सम सैक्रिफाइस। जिस कॉमोडिटी के लिए हमें कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, मतलब कुछ छोड़ना पड़ता है लेने के लिए। मान लो आपके पास 500 का नोट है और आपके पास 4 से 5 ऑप्शन है, तो आप पाँचों ऑप्शन तो 500 रुपये में नहीं ले सकते, तो आपको नेचुरली कोई ना कोई तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसको सेक्रीफाई करना बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है चॉइस इज़ द आउटकम्स ऑफ स्कारसिटी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि स्कारसिटी की आउटकम चॉइस कैसे है। पहले ये समझेंगे कि चॉइस होती क्या है। चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। मतलब चॉइस क्या है? हमारे सामने लिमिटेड अल्टरनेटिव्स हैं। अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक ही प्रोडक्ट के कई यूजेस होना, अल्टरनेटिव यूज़ बोल देते हैं उसको। ठीक है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हम पेप्सी पीना चाहते हैं, तो हमारे पास कोका कोला भी है, थम्स अप भी है, अलग अलग कई प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो हमें सिलेक्शन करनी पड़ती है। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, या आप ये सोच सकते हैं कि एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर आपके जो लिमिटेड सोर्स है, यानी कि मनी, मान लो आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है, तो आपको ये देखना पड़ेगा मैं 100 रुपीज़ में अल्टरनेटिव चीज़ों में से कौन सी चीज़ ले सकता हूँ। उसको क्या बोलते हैं? चुनाव करना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या होती है। देखो, इट सेंशनल रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ अ मेकिंग चॉइस इन मैनर सच दैट सेटिस्फिकेशन इज मैक्सिमाइज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम वही है कि हमारी जो डिमांड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और उसको कंप्लीट करने वाले जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो हमें उसमें कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें सेक्रीफाई करना पड़ता है, जो हमारी वांट्स जो होती हैं अनकम्प्लीट रह जाती हैं, तो इट्स अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है वाई डू वी नीड टू मेक अ चॉइस। चॉइस कैसे बनाते हैं? यहाँ पर 2 फीचर्स दिए हुए हैं, एट्रीब्यूट फीचर्स एसोसिएटेड विद द रिसोर्सेज। इसमें बताया हुआ है स्कारसिटी क्या होती है और प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव यूजेस क्या होते हैं। और फीचर्स ह्यूमन वांट्स में क्या बताया? अनलिमिटेड एंड द रिक्वायरिंग इन अ नेचर होते हैं, जो एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर अराइज। जैसे ही हमारी एक इच्छा पूरी होती है दूसरी हमारी क्या हो जाती है? एराइज हो जाती है। डिफर इन द अर्जेंसी और इंटेंसिटी। अब हमारी जो देखो, जो हमारी वांट्स होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं सबकी। किसी को थोड़ी सी चीज़ में सेटिस्फाई हो जाता है कोई ज़्यादा चीज़ में भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आपका टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, अब आप इसको ऐसे समझो कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही 2 पार्ट है। ठीक है, माइक्रो क्या होता है? स्मॉल है, छोटा है। मैक्रो क्या होता है? बड़ा है, लार्ज है।
अब हम इसमें स्टडी करेंगे डीपली। आपको मैं एक एक वर्ड बताने की बजाय इसमें डिफरेंस दिया हुआ, हम सीधा डिफरेंस ही करेंगे, ठीक है। डिफरेंस से आपको इजीली कहते हैं समझ आ जाएगा। फर्स्ट टाइम मीनिंग देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज ऑफ द इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप ऑफ अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम at the level of an individual firm, an individual household or an individual consumer. Means microeconomics, माइक्रो छोटा, सिंगल, यानी कि हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल यूनिट की प्रॉब्लम हो, कोई एक फर्म हो, हाउस होल्ड सेक्टर हो, सिंगल कंज्यूमर हो, तो सिंगल यूनिट की जिसमें स्टडी की जाएगी वो क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एग्रीगेट की स्टडी करते हैं, होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, जिसमें हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेंट्रल इश्यूज। हमारे सामने इश्यूज क्या क्या आते हैं। Microeconomics is the basically concerned with the determination of output and price for an individual firm or a industry. अब यहाँ पर बेसिकली कंसर्न कैसे करते हैं हम, आउटपुट को कैसे मेज़र करते हैं, प्राइस को कैसे मेज़र करते हैं, ये सारी चीज़ें हम कैसे देखते हैं, इंडिविजुअली सेक्टर पर, इंडिविजुअली फर्म को लेकर चलते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, एग्रीगेट आउटपुट को देखते हैं और जनरल प्राइस लेवल को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अजम्पशन ऑफ द स्टडी। स्टडी करने के लिए क्या क्या एज्यूम करना पड़ता है हमें, इसमें हमें एज्यूम करना पड़ता है एग्रीगेट आउटपुट इज गिवन वाइल वी आर स्टडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म और अ इंडस्ट्री। अगर एक इंडस्ट्री या एक सिंगल फर्म का हमें प्राइस दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आउटपुट को मेज़र करते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एग्रीगेट आउटपुट और इनकम लेवल को मेज़र करते हैं। सेंट्रल रोल में देखो, इसमें जो होती हैं किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमिनेट करने के लिए हमें सप्लाई और डिमांड जो कि मार्केट फोर्स हैं उन पे डिपेंड रहना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग किसी प्रोडक्ट के प्राइस जो होते हैं वो डिटरमिनेट किए जाते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हमें गवर्नमेंट के अंडर चलना होता है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, जैसे हमारी मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी होता है, ये मैं आगे आपको चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगी। मनी वाले चैप्टर में काफ़ी अच्छे से ये पॉलिसीज़ आएंगी, तो उसमें स्टडी करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं लार्ज प्रॉब्लम्स की, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट किसी एक सिटी का नहीं होता, एक स्टेट का नहीं होता, बल्कि होल लेवल पर, पूरे इंडिया लेवल पर, पूरे वर्ल्ड लेवल पर एम्प्लॉयमेंट की स्टडी की जाती है। सेम ऐसी पॉवर्टी या इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति मीन्स कंटिन्यूसली जब हमारे किसी प्रोडक्ट के प्राइस क्या होते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। अल्टरनेटिव नेम माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट, इस चैप्टर में से मेन क्वेश्चन आने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है, हाउ मैनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक, वो भी इसी में ही आ सकता है, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स या मेन पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं इसमें से आ सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है, यूज़फुल है, आपकी जो क्वेरी थी मन में अगर वो सेटिस्फाई हो गई है, तो ही आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करें। और आप साथ के साथ अगर ये देखना चाहते हैं कि इस चैप्टर में की जो बैक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की बुक में दी गई है या टीआर जैन की बुक में से दी गई है, उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं इसकी बैक एक्सरसाइज की। Have a nice day, my students.